रागी, वैराग्य आ गया। चित्त वृत्तियों में धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अविनिवेश बोले कम होता चला जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो मुमुक्षु हैं, जो बुभुक्षु हैं, उनके लिए नहीं, बोले जो मुमुक्षु हैं उनके लिए अब आत्मबोध में हम प्रवेश कर रहे हैं। उनके लिए ये आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। जो मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले गंभीर साधक हैं उनके लिए आत्मबोध को प्रारंभ किया जा रहा है। समय की सीमा है, आप लोग लग रहा होगा जल्दी से, महाराज इतनी दूर से चल के आए हैं तो समय मिले तो देखिए, थोड़ा हम समय से व्यतिक्रम है। आज दोपहर से हो जाएगा क्योंकि कल हम लोग लेट आए, इसलिए कुछ चीजें देर से प्रारंभ हुई, कुछ व्यतिक्रम हुआ, कोई बात नहीं। आज दोपहर से हम लोग अगले सत्र सारी चीजों को व्यवस्थित करेंगे। तो आप लोग शांत चित्त होकर ग्रंथ का, केवल यहाँ सुनना आपकी ड्यूटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बोले महाराज यहाँ बंद होगी किताब, फिर यहीं आएंगे ना तो फिर खोलेंगे, पेज नंबर आप बता ही देंगे, हमको जानने की जरूरत है नहीं, तो हम क्यों खोले कमरे में जाके। इसलिए कमरे में जाके भी ग्रंथ को खोलिए। आप नहीं खोलेंगे तो हम तो यहाँ पे तो आपको कहेंगे ही पेज नंबर, लेकिन आप अगर उसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो जो पढ़ा है, आपको नोट्स बुक आई थिंक मिल गई होगी, दे दिया ना, नोट्स बुक मिली होगी, जो आपको ठीक लगे नोट्स बनाइए। आप यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं, मनोभंजन के लिए आए हैं, विचारों की न्यूनता के लिए आए हैं, विचारों में और उद्दीप्तता आए और श्रेष्ठता आए, पैनापन आए। इसके लिए शास्त्र का, गुरु का आलंबन लेकर आप उसको गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय करें। कोई मन में प्रश्न आता है तो प्रश्न नोट कर लें। हम लोग समय के साथ रात्रि में कभी बैठेंगे तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, नहीं तो आप कमरे में भी मिल सकते हैं। और आप यहाँ आए हैं तो जरा बहुत समय तक आपने बहुत परिचय कर लिया है ना, बहुत दूसरे के बारे में जान लिए हैं, कितने लोगों के बारे में जाना, पहचाना, सब कुछ किया है। तो साधना शिविर में आए तो थोड़ा गंभीरता पूर्वक, बहुत सांसारिक चर्चाओं से बचें, बहुत ज्यादा जान पहचान करने से बचें। आप किसी को देख के मुख भी ना मोड़े, लेकिन कोई सामने मिले तो राम राम कर ले, हरिओम कर ले, कैसे हैं क्या है, बस इतने तक ही अपने आप को सीमित रखें। क्योंकि जैसे जैसे आप व्यवहार बढ़ाते हैं, आपकी और चित्त वृत्तियां बाहर की ओर जाती हैं। क्योंकि जितनी हमारे व्यवहार का विस्तार होगा, उतना ही हमारा धीरे धीरे मन बाहर की ओर भागेगा। इसलिए आए हैं, एक सब लोग साधक हैं, एक दूसरे के साथ परिचित हो, जाने, लेकिन बहुत अधिक किसी के साथ अपने आप को उस रूप में न प्रस्तुत करें। बस केवल एक साधक के रूप में गंभीरता पूर्वक राम राम, हरिओम, प्रणाम, इतने तक सीमित रखें। कोशिश करें, यहाँ आप आए हैं इस जगन्नाथपुरी में, भगवान के इस भूमि की ऊर्जा को आप ग्रहण करें, मौन रहें, शांत रहें और संयमित रहें। समय से आप भोजन, जलपान, क्लास, सत्संग, एक चीज आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दूं, ये बंद कर दो कि आप नियम का